जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वी एस एजुकेशन अड्डा में। मैं विदिशा के आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहेंगे, आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा। वो क्या रहेगा कि क्लास 12th फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़े, क्योंकि पहली बात तो ये रहता है हमारे पास फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की बात करें हम आपसे, फिजिक्स में क्या रहेगा मोस्ट, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दें। मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। अब बात ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग क्यों पढ़े, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें इसलिए पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ पर हमारे पास जो है थोड़ा टाइम की कमी है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा कम दिख रहा है ना, क्या ले है वाइट। थोड़ा टाइम प्रॉब्लम है हमारे पास। क्या है? टाइम प्रॉब्लम, मतलब टाइम शॉर्टिंग मान लो, प्रॉब्लम मान लो। तो टाइम की हमारे पास क्या है प्यारे दोस्त, प्रॉब्लम है। ठीक है, जरा थीम ही चेंज कर देते हैं हम लोग इसकी, ज़्यादा बेकार हो रहा। अरे ब्लैक पे आ जाओ। ठीक है, चलो। आज थोड़ा कैसा अजीब अजीब से वो हो रहा। हाँ भाई, चलो। थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम थी, तो टाइम की प्रॉब्लम में हम आपको बता दें कि आपके पास टाइम थोड़ा कम है। 24 फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हैं। ठीक है, फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आपको वो चीज़ बताई जाए जो आप अच्छा स्कोर कर सकें बोर्ड एग्ज़ाम में। तो हम वही चीज़ लेकर आए हैं और वही चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं क्या रहेगी। और मैं फर्स्ट पार्ट से जितना रहेगा वो मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझ के चलिएगा क्या क्या रहेगा। तो देखो, सबसे पहले आता है फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स पार्ट 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। फिजिक्स पार्ट 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। जितना मैं बता दूं इतने को तैयार कर लेना, गारंटी है। अगर इससे बाहर कोई आ जाए तो फिर कहना मेरे से आके कि इससे बाहर आ गया। ठीक है, बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस धैर्य बनाए रखेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर वाइज चलेंगे हम लोग। चैप्टर वाइज में क्या रहेगा, चैप्टर वाइज में आपको बता देते हैं। चैप्टर वाइज में रहेगा हमारे पास कि हम सबसे पहले इसमें चर्चा कर लें कि चैप्टर वाइज की सबसे पहले रहता है हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति व निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक की बात करें। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट रहेगा ये। ठीक है ना, ध्यान से समझ के चलिएगा। अब आता है हमारे पास कि अगला क्या रहेगा। फर्स्ट पार्ट से ही बात करेंगे हम लोग। अगला फर्स्ट पार्ट से क्या रहेगा उसको जरा ध्यान से समझना। तो देखो, अब आता है हमारे पास कि क्या रहेगा मोस्ट, ध्यान रखना। एक तो बलयुग्म आघूर्ण इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, आगे ऐड कर दे रहा हूँ, थर्ड मान के चलिएगा बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, 7 सेट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है सेकंड पे गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय में दो अनुप्रयोग याद करने को बोलूंगा। एक तो रहेगा हमारे पास समतल अचालक, अचालक
चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक रहेगी हमारी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात करूं मैं अपने बदायूं जिले की, क्योंकि बदायूं जिले की बात करें तो ध्यान रखिएगा बदायूं जिले में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट समतला चालक प्लेट रहेगी, और इसमें से अक्षीय स्थिति में से या एक यहाँ से ध्यान रखिएगा गॉस की प्रमेय सिद्धिकरण कर सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहेगी, और इसकी एक अक्षीय स्थिति रहेगी, ध्यान रखिएगा, ये आपको बता दिया, ठीक है। अब आता है थर्ड चैप्टर से क्या हम लोग तैयार करें, तो ध्यान रखिएगा थर्ड चैप्टर से हम लोग बता के चलेंगे आपको क्या करना है थर्ड चैप्टर से। तो चलिएगा इसको बताते हैं हम लोग इसको भी कि थर्ड चैप्टर क्या रहेगा हमारे पास, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो क्या है यहाँ पर थर्ड की बात, सेकंड चैप्टर मतलब उस हिसाब से चलिएगा, चाहे मॉडल के अनुसार चलिएगा, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। अब आता है हमारे पास कौन सा ले लें, वैद्युत विभव, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ये रहेगी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताऊं सबसे ज़्यादा मोस्ट रहेगी, वो रहेगी मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे शेर और शेरनी, सबसे ज़्यादा मोस्ट ये रहेगी निरक्षीय स्थिति। इसका आपको पता होगा 0 आता है B बराबर, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट ये रहेगी, ध्यान में डाल लीजिएगा, अपने फिट कर लीजिएगा ध्यान में। अब आगे आता है हमारे पास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो रहेगा चौथा हेडिंग, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 2025 करके डाल दीजिएगा आप, संधारित्र की धारिता 2025, ठीक है ना। ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को कि ये 2025 में निश्चित है आना, तो आना है, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक छोटा सा, ये तो लॉन्ग में चलेगा, एक 3 नंबर में आ सकता है, आवेश का पुनर्वितरण। आवेश का पुनर्वितरण, ठीक है, ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा 3 नंबर में मोस्ट रहेगा। अब देखो 2 चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हम लोग, अब आगे चलते हैं। आगे क्या रहेगा हमारे पास, आगे भी बताएंगे। 4 कर चुके, 5 पता नहीं चला, पता ही नहीं क्या कर चुके, 5 कर चुके हम लोग। अब आता है हमारे पास अगले में छठा रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा वो आपसे बात करके चलेंगे हम लोग कि क्या रखना है क्या नहीं, ठीक है। चलिएगा दिखते रहिए, ठीक है ना। चलो अब देखो अगले में क्या रखेंगे, थर्ड चैप्टर में क्या रहता है मोस्ट, ये आपको बता के चलेंगे कि थर्ड चैप्टर में रहता है हमारे पास प्रतिरोध का श्रेणी क्रम या फिर समांतर क्रम। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम। और हमारे पास अगला रहता है ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम का नियम आएगा प्रूफ करने के लिए, ये भी मैं बता दूं, प्रूफ करवाएगा किसके हिसाब से, वो भी आपको बता दे रहे हैं, VD मतलब अनुगमन के अनुसार, ठीक है ना। किसके अनुसार, अनुगमन वेग के अनुसार आपसे सिद्ध करवाएगा
कि ओम का नियम सिद्ध कीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। चलिएगा आगे। अब आगे रहता है हमारे पास सातवां तो ये हो गया, आठवां रहेगा हमारे पास हेडिंग। आठवां क्या है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम हो गए। अब आता है हमारे पास व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु या फिर मीटर सेतु। ध्यान से समझ लेना इस चीज को, जितना मैं बता रहा हूं ना रखा मिले तो कहना मेरे से, इससे बाहर आ जाए कहने का मतलब मेरी ये कहना है आपसे, इससे बाहर नहीं आएगा, आपको चिंता नहीं करनी। मीटर सेतु, व्हीट स्टोन सेतु, इनमें से एक आपको नजर आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब आता है नमा। नमा क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, ये हो गया। अब इसका नमा क्वेश्चन है हमारे पास एम्पियर का परिपतीय नियम। एक बार को बायो सेवर्ट का ले लो पहले, बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। अब बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग भी हैं। अनुप्रयोग क्या रहेंगे आपको बता देता हूं। अनुप्रयोग क्या है, एक जो लंबी परिनालिका के कारण, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। किसके कारण, लंबी परिनालिका के कारण। इस चीज को ध्यान में डाल लीजिएगा, अपने मन में बिठा लीजिएगा। अगला रहेगा हमारे पास एम्पियर का परिपतीय नियम, एम्पियर का परिपतीय नियम, ठीक है। एम्पियर का परिपतीय नियम, इसके भी अनुप्रयोग रहते हैं, उसको भी पढ़ के चलिएगा, ठीक है। एम्पियर का परिपतीय नियम तो जानते हो, इंटीग्रेशन v वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट गुना I, ठीक है ना, म्यू नॉट गुना I होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, एम्पियर का परिपतीय नियम हो गया। अब 11वें में बातें हम 11वें पे आते हैं कि LCR परिपथ आएगा, या फिर 12वें में बात करें ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर की कार्यविधि सिद्धांत, कार्यविधि सिद्धांत रहेगा इसका, सिद्धांत भी रहेगा इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और रचना भी रहेगी ये सब। और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट रहेगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। और बाकी इसमें एक और भी रहेगा, या करके हटा दीजिएगा LC परिपथ, ठीक है, LC परिपथ रहेगा, या फिर आपसे कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा इस चैप्टर से, ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल जरूर रहेगा इस चैप्टर से, ठीक है। और इस चैप्टर से हमारे पास न्यूमेरिकल रहेगा। अब आगे चलते हैं, आगे जो रहेगा हमारे पास 13वां क्वेश्चन, वो रहेगा मैक्सवेल समीकरण, ठीक है, वो रहेंगी मैक्सवेल समीकरण। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इनको भी शॉर्ट में पूछ ले, एक एक नंबर में, चाहे आपसे लॉन्ग में 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन बना दे तो 4 और इक्वेशन पूछ ले आपसे, ये कह नहीं सकते आपके लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, मैक्सवेल समीकरण को भी आपको नजर में रखना है। मेरे अंदाजे से इस फर्स्ट भाग में जितना था मैंने आपको बता दिया कि इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई एक आध हेडिंग होगा जो छूटा होगा मेरे से, वरना मैंने ऐसे कोई हेडिंग नहीं छोड़ा आपके लिए कि आपको इससे बाहर आए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे शेर और शेरनी कि इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा आप लोग कुछ मत पढ़ दीजिएगा, मतलब शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा। लॉन्ग में मैंने इतना बता दिया कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इतने ही पढ़ना है, कुल मात्र 13 है और 13 से कोई बाहर नहीं आएगा, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, क्लास आज की यहीं तक रखेंगे, और मैंने आज की क्लास जो ली थी इसीलिए ली थी, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।